Welcome back to my YouTube channel A to Z Info. Today I will talk about most important SST MCQs. This video will be most beneficial for those who are aspirants to crack all types of competitive examinations or entrance in any university related MCQ SST subject. Then without wasting any time, let me go to the point. My first question is, today I will teach 33 objective type questions with answer on social science. Today's my first question is, which US president said to farmers, plant more wheat will win the war? ये कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति है जिसने ये कहा प्लांट मोर व्हीट, गेहूं की खेती ज़्यादा करो इसलिए कि ये जंग जीतने में मदद करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए में थॉमस जेफरसन, और बी में जॉर्ज वाशिंगटन, और सी में अब्राहम लिंकन, और डी में विल्सन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका है विल्सन। विल्सन ने किसानों से ये कहा था कि ऐसा करो, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, और किसान ये कर रहे थे। आज का सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, और डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है, और ये कंट्री बहुत ही रिच कंट्री है, और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, सो दैट इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट एंड अदर ग्रेन्स, सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेड बास्केट कंट्री। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, ग्रोविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स मेक्स द लैंड फर्टाइल? आपके ऑप्शंस हैं, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज़मीन को फर्टाइल बनाने में मदद करती है, या इससे जो लैंड है फर्टाइल होती है। आपके ऑप्शंस हैं, टोमेटो, बी टर्निप, और सी ब्रिंजाल, और डी आपका है व्हीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका है टर्निप। टर्निप से लैंड जो है वो फर्टाइल होती है। और इंग्लैंड में 1660 के आसपास, 1660-70 के आसपास वहाँ पे लोग क्या नाम है टर्निप और क्लोवर की खेती क्या करते थे, लेकिन जब उस पर रिसर्च हुआ कि इसके फ़वाइद क्या हैं तो ये पता चला कि टर्निप से ज़मीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, वहाँ पे पैदावार उसकी बढ़ जाती है। तो ये फ़ायदा है। और इससे ये भी समझ सकते हैं कि जो रूट चीज़ें होती हैं ज़मीन के अंदर जिसकी पैदावार होती है उससे ज़मीन फर्टाइल होती है। टर्निप क्योंकि ये रूट वाला है, और टोमेटो है, ब्रिंजाल, ये सब इसका ऊपरी हिस्सा फरता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन अर्ली 19th सेंचुरी विच वाज द 2 मेजर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया? यह कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तान के कौन से 2 कमर्शियल फसल थे, तिजारती फसल थे? आपके ऑप्शंस हैं, शुगर केन एंड कॉटन, और बी ज्यूट एंड कॉटन, और सी इंडिगो एंड अप्यूम, और डी व्हीट एंड इंडिगो। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, इंडिगो एंड अप्यूम। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे तो हिंदुस्तानियों को मजबूर कर दिए थे कि वो इसकी खेती करें, इंडिगो और अप्यूम की, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत होता था। इंडिगो कहते हैं नील की खेती, और अप्यूम ये क्या नाम है इसके लोग ये ड्रग्स वगैरह से इसका ताल्लुक़ है, तो लोग इंडिया से ये चीज़ें उठा के अपने मुल्क ले आते थे, तो इससे फ़ायदा होता था। इसी वजह से वो लोग हिंदुस्तानियों से ये करवाते थे। तो 19वीं सेंचुरी के आसपास ये इंडिगो एंड अप्यूम की खेती ज़्यादा होती थी, और ये कमर्शियल क्रॉप माना जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ द लैंड
वाई वाज द लैंड इंक्लोज इन 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड। वो कह रहा है कि 16वीं सदी में इंग्लैंड की ज़मीन की अहाता बंदी क्यों हो गई थी, उसको इंक्लोज क्यों कर दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं फॉर शिपिंग, फार्मिंग, फॉर न्यू हाउसेज, फॉर न्यू फैक्ट्रीज़, फॉर मोर फूड ग्रेन्स। ये कह रहा है कि शिप फार्मिंग के लिए या नए घर बनाने के लिए और नए फैक्ट्री बनाने के लिए या ज़्यादा अनाज जमा करने के लिए। तो जो इंक्लोज्ड हुआ था 16वीं सेंचुरी में, वो आपका सही आंसर है फॉर शिप फार्मिंग। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। व्हाट वाज द नॉर्मल हाइट ऑफ टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स ड्यूरिंग 1930s इन USA। कह रहा है कि 1930-40 के बीच में एक तूफ़ान, ख़तरनाक तूफ़ान आया था, तो उसकी हाइट कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं 5000 to 6000 फीट, बी 100 to 200 फीट, सी 7000 to 8000 फीट और डी 700 to 800 फीट। तो 6 नंबर का जो आंसर आपका है वो आपका है सी 7000 to 8000 फीट। वहाँ पे जब ये हुआ था तो इतनी उसकी ऊंचाई हो गई थी। टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स, ख़तरनाक धूल का जो तूफ़ान होता है, इसकी हाइट 7000 से 8000 फीट के आसपास हो गई थी। 7 नंबर देखते हैं। व्हेन वाज द लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लैंड क्वाइट ओपन। कह रहा है कि इंग्लैंड का लार्ज पार्ट जो है, इंग्लैंड का ज़्यादा हिस्सा कब खुल गया था और वहाँ से रास्ते या लोगों का आना जाना कब ज़्यादा चालू हो गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं बिफ़ोर 16th सेंचुरी, बिफ़ोर 17th सेंचुरी और बिफ़ोर 18th सेंचुरी, बिफ़ोर 19th सेंचुरी। तो दोस्तों बिफ़ोर 16th सेंचुरी, क्योंकि 16वीं सदी से पहले लोग हिंदुस्तान में आने लगे थे और उसी के आसपास जब वो हिंदुस्तान में आए तो ईस्ट इंडिया का जो स्थापना किया गया, तो लोग मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और तो वहाँ का इंग्लैंड का जो सब कुछ था, सिस्टम था, वो खोल गया था। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ये सही हो जाएगा, बिफोर 16th सेंचुरी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डिड द इंक्लोजर इम्प्लाई। कह रहा कि जो अहाता बंदी करते थे या इंक्लोजर थे, उन्होंने क्या किया, उनका मकसद क्या था। इट मीन्स ग्रीन फील्ड, बी पीस ऑफ लैंड इंक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, सी इट मीन्स ओपन फील्ड्स और डी वास्ट एरिया ऑफ मार्शी लैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो इंक्लोजर जो थे वो लोगों से जगह जगह के ज़मीन को लेकर उसे महदूद करते थे, कलेक्ट करते थे। तो आपका ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पुअर पीपुल अपोज द इंक्लोजर। जो वहाँ के पुअर थे, गरीब लोग थे, इस इंक्लोजर या इस अहाता बंदी की खिलाफ वर्जी क्यों की, इसके अगेंस्ट क्यों गए। आपके ऑप्शंस हैं दे बिकेम जॉबलेस, बी दे वर डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन लैंड्स, सी देयर होम्स वर डिस्ट्रॉयड और डी दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका है दे वर डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन लैंड्स। उन्हें ज़मीन से महरूम कर दिया गया था, उन्हें ज़मीन, आम ज़मीन जो थी उससे भी उन्हें डिप्राइव कर दिया गया था। इसी वजह से ये इसकी मुखालफत कर रहे थे, इसके अगेंस्ट जा रहे थे। तो ये जो अब भी ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। वाई पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द थ्रेशिंग मशीन। दोस्तों इंग्लैंड में जब थ्रेशिंग मशीन का बुनियाद रखी गई, वहाँ पे जब लाया गया तो किसानों ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। क्यों इसलिए क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्या चाहते थे। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं दे वर डेंजरस, कहने का मतलब कि वो थ्रेशिंग मशीन जो थी ख़तरनाक थी, और बी में है डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, इसका चलाना बहुत दुश्वार था, और सी डिप्राइव्ड द वर्कर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। इसका जो मेन फैक्टर यहाँ पे है वो यही है कि इससे
काम करने वालों की रोज़ी छीन गई, लाइवलीहुड इनका जो था वो उससे महरूम हो गए, जो वर्कर्स थे वो इससे महरूम हो गए। मशीन आ गई तो अब हाथ से काम नहीं होगा, तो लोग मशीन से करेंगे, इनके काम छीन लिए गए। और डी जो है टू कॉस्टली टू बाई, कि ख़रीदना बहुत दुश्वार था। यहाँ पे जो आंसर आपका है वो आपका सी है, सी आपका। वाई पेजेंट्स प्रोटेस्टेड, इसीलिए कि जब वो मशीन आ जाएगी तो इनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोज़ी रोटी चली जाएगी। 11 नंबर देखते हैं, हु हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑपियम इनटू चाइना इन द अर्ली 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के आसपास चाइना में अफीम को किसने इंट्रोड्यूस कराया? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, बी पोर्टुगीज़, और सी इंग्लैंड, डी इंडिया। तो इसका सही आंसर जो है बी, पोर्तुगीज़ ने चाइना में अफीम को इंट्रोड्यूस कराया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चाइना में 7th सेंचुरी में मेडिकल पर्पस के लिए अफीम यूज़ किया जाता था, लेकिन 17th सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते लोग उसके एडिक्टेड हो गए और उसे स्मोकिंग और तंबाकू में इस्तेमाल करने लगे। तो एडिक्टेड कंट्री चाइना माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर। कह रहा है कि फसल काटने वाली मशीन सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, ईजाद किया? आपके ऑप्शंस हैं सीरस डेविड, बी एडिशन, और सी सीरस MC कोमार्क, और डी कॉपरफील्ड। तो आपका सही आंसर जो है वो है सी, कॉपरफील्ड ने, सीरस MC कोमार्क ने इसको इन्वेंट किया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसको इन्वेंट किया गया था 1831 में। 1831 से पहले लोग अपने हाथ से या टूल से काम किया करते थे, तो उस काम को आसान बनाने के लिए इन्होंने मैकेनिकल रीपर का इन्वेंट किया। 13 नंबर देखते हैं, हु वाज साइनिंग द थ्रेटिंग लेटर्स रिसीव्ड बाय इंग्लैंड फार्मर्स इन 1830s। कह रहा है कि 1830 के आसपास जो लेटर इंग्लैंड के किसानों को दिया जाता था, वो किसके साइन से दिया जाता था, या किसानों तक कैसे, किनके साइन के ज़रिए पहुंचाया जाता था, कि समझें कि उनके तरफ से यह हुक्म हुआ है और हमें अमल करना है। वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हिटलर, बी क्वीन इंग्लैंड, सी कैप्टन स्विंग, और डी नेपोलियन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कैप्टन स्विंग, कैप्टन स्विंग के नाम पे ये सब होता था। सॉरी, ये आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। और 14 नंबर देखते हैं, हाउ मच पार्ट ऑफ इंडियाज़ लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन इन 16 सेंचुरी या 1600 AD। AD का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान का कितना हिस्सा कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रहा था, खेती करने में प्रयोग होता था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1/4, बी 1/6, और सी 1/5। तो इसका सही आंसर जो है बी, 1/6 हिस्सा जो है कल्टीवेशन में प्रयोग होता था। 16वीं सेंचुरी में कल्टीवेशन में जो इस लैंड यूज़ होता था वो है 1/6। हिंदुस्तान की पूरी ज़मीन का 1/6 हिस्सा कल्टीवेशन में यूज़ होता था। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम अ कंट्री ऑफ अफीम एडिक्ट्स। अभी मैंने ऊपर बताया, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। आपके ऑप्शन कह रहा है कि इन कंट्रीज़ में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो अफीम का या अफीम का आदी है, एडिक्टेड है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, और बी इंग्लैंड, सी चाइना, डी फ्रांस। तो चाइना, क्योंकि चाइना में 7th सेंचुरी में वो पहुंच गया था मेडिकल पर्पस के लिए, लेकिन 17वीं सेंचुरी में लोग उसे आदत के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। तो आदि मुल्क जो है वो आपका चाइना है, चाइना यहाँ पे सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड कमर्शियल क्रॉप इन ब्रिटिश इंडिया। कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में इनमें से कौन कमर्शियल क्रॉप माना जाता था, तिजारती फसल माना जाता था। आपके ऑप्शन हैं इंडिगो, और बी में वीट, सी में बैरली और डी में मेज़। आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इंडिगो। अभी मैंने पीछे बताया है कि इंडिगो और इंडिगो के ब्रिटिश जो थे हिंदुस्तान में पैदावार के लिए फोर्स करते थे, तो ये जो तजारती फसलें थी उन लोगों की, ये इंडिगो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडिगो ज़्यादा इसमें कॉटन, जूट, टी, तंबाकू ये चीज़ें इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका इंडिगो हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। अंडर विच मैथिक नेम वर थ्रेटनिंग लेटर्स रिटन टू द फार्मर्स इन इंग्लैंड। ये कह रहा है कि इनमें से किनके नाम पर जो किसानों को लेटर दिया जाता था, मैथनिक नेम कहते हैं कि किसी ख़ास इंसान का तस्वुर करके या उसका कॉन्सेप्ट लेते हुए उसको डेडिकेट करते हुए किसी को कोई चीज़ बताना। तो वो कह रहा है कि जो थ्रेटनिंग लेटर होता था वो किसके नाम पे दिया जाता था। आपके ऑप्शंस हैं कैप्टन स्वाइन, बी कैप्टन जोहू, सी कैप्टन स्विंग और डी कैप्टन मार्क। तो ये सही आंसर है कैप्टन मार्क। कैप्टन मार्क को के नाम पे दिया जाता था। 18 नंबर देखते हैं। फार्मर्स इन इंग्लैंड बेगन टू स्टॉप बाइंग द न्यू थ्रेशिंग मशीन बिकॉज दे। कह रहा कि इंग्लैंड के जो किसान थे वो थ्रेशिंग मशीन लेना बंद कर दिए। क्यों थ्रेशिंग मशीन लेना क्यों बंद दिए थे? बिकॉज दे, इसलिए कि फेयर्ड द शॉर्टेज ऑफ लेबर, वो डर रहे थे कि मजदूरी कम हो जाएगी। बी वांटेड टू शो देयर सुपीरियरिटी बाई बाइंग दीज मशीन, वो अपनी शराफती दिखाना चाहते थे इसको ख़रीद करके, या अपना आलापन जाहिर करना चाहते थे, अपना ग्रेटनेस जाहिर करना चाहते थे। डी हैड इनफ मनी विच दे वांटेड टू इन्वेस्ट, यह है कि उनके पास ज़्यादा पैसा था कि वो इसमें खर्च करें। और डी नॉन ऑफ द एबो। तो 18 नंबर का जो सही जवाब है वो फेयर द शॉर्टेज ऑफ लेबर, वो वैसे ही गरीब थे और सोच रहे थे कि अगर ये मशीन यहाँ पे आ जाएगी तो हम लोग की रोज़ी रोटी चली जाएगी। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द नेम ऑफ द कैप्टन स्विंग। कह रहा है कि कैप्टन स्विंग, इसमें नीचे कुछ लिखा है, टर्म दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कैप्टन स्विंग से कौन से ताल्लुक़ रखता है इसमें से। आपके ऑप्शंस हैं इन्वेंशन ऑफ थ्रेशिंग मशीन, बी ब्रेकिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन, सी मैथिकल नेम ऑफ थ्रेशिंग द लैंड ऑनर्स, और डी है प्रॉपर्टी ऑफ फॉर लेबर्स। तो इसका सही आंसर जो है अभी मैंने बताया है, मिथिकल नेम जो कैप्टन स्विंग के नाम पे दिया जाता था, किसको? लैंड ऑनर्स, ज़मीन के जो ज़मींदार होते थे उनको दिया जाता था। तो ये 19 नंबर का जो सही आंसर आपका है ये सी सही हो जाएगा। ये आपका 20 नंबर देखते हैं। ग्रेट अजेरियन डिप्रेशन ऑफ 1930 वाज काज्ड बाई। कह रहा है कि 1930 में जो अजेरियन डिप्रेशन, ग्रेट अजेरियन डिप्रेशन आया था, उसकी वजह क्या थी? कह रहा है कि क्लोज़र ऑफ बैंक्स, कि नदी के किनारे होने की वजह से, क्लोज़र ऑफ फैक्ट्रीज़, फैक्ट्री कारखानों के किनारे होने की वजह से, ओवर प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट फॉल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइजेज़, की पैदावार की ज़्यादती होने की वजह से, क्रैश ऑफ स्टॉक के क्रैश हो जाने की वजह से। तो इसका सही आंसर जो है ग्रेट अजेरियन डिप्रेशन आया था कि वहाँ उस वक्त पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हर चीज़ की कीमत वगैरह घट गई थी। कीमत घटने की वजह से यहाँ पे ग्रेट अजेरियन डिप्रेशन हो गया था। 1830 में 1930 में ये वाक़या हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ फेस्ड डस्ट स्टॉर्म ड्यूरिंग 1930। इसका भी ऊपर हो गया है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें डस्ट स्टॉर्म हुआ है, यानी धूल का जो तूफ़ान आया था 1930 में, कौन है? तो पीछे भी गुजरा है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन है, रसिया है, यूएसए है, कनाडा
तो इसका सीधा आंसर जो है वो यूएसए में आया था ये। और 7,000 से 8,000 के आसपास फीट इसकी हाइट थी, टेरिफाइंग जो तूफान आया था। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, लेटेक्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज़। कह रहा है कि लेटेक्स जो है वो कहाँ से लिया जाता है, किस ट्री से लिया जाता है। रबर ट्री, यूकलिप्टस ट्री, पाइन ट्री, देवदार ट्री। तो आपका सही आंसर है ये रबर ट्री से लेटेक्स को लिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, और अगर इसे हम इग्नोर करेंगे तो इसके पूरे कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर इग्नोर करेंगे तो बहुत ही दुश्वारी हो जाएगी। तो इसी वजह से आप इस वीडियो के ध्यान से देखिए और बातों को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23rd नंबर है, इन द लेट 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वाज ब्रॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम चाइना। ये कह रहा है कि 18वीं सेंचुरी के आसपास इंग्लिश ईस्ट इंडिया वालों ने चाइना से क्या लाया था, क्या मंगवाया था। तो आपके ऑप्शन हैं टी एंड सिल्क, बी शुगर, सी कॉटन और डी ज्यूट। तो जो मंगवाए थे 18वीं सेंचुरी में वो आपका था टी एंड सिल्क, चाय और रेशम, इस चीज़ को वो मंगवाते थे। 24 नंबर देखते हैं, हु वाज कैप्टन स्विंग, अ फार्मर, बी अ लेबरर, सी अ मैथिक नेम, डी अ लैंड लॉर्ड। देखिए कैप्टन स्विंग के नाम पे कितने क्वेश्चंस बन गए। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो मैथिक नेम। मैथिक नेम वही कि इनके नाम पे साइन करके किसानों को कोई हुक्म दिया जाता था कि उनके तरफ से ये ऑर्डर हुआ है, तो ये मैथिक नेम थे। कहीं भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कैप्टन स्विंग कि पूछो कौन थे, तो वो मैथिक नेम अगर है तो आपका ऑप्शन वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ब्लैक ब्लिजर्ड। आपके ऑप्शन है टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स, बी हाई राइजिंग मॉन्स्टर्स वेव ऑफ डर्टी वाटर, और सी फोर्सियस फ्लड, डी नॉन ऑफ द अबव। तो ब्लैक ब्लिजर्ड ये जो अमेरिका में आया था, टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स 7,000 से 8,000 हाइट उसकी थी, फीट थी। तो ये आपका है टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स, ब्लैक ब्लिजर्ड नाम दे दिया गया था इसको। 26 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। ये कह रहा है कि इसमें तजारती फसल कौन है। एक राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, कॉटन और कॉर्न। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे है, कॉर्न कहते हैं मकई को, तो आपका सही आंसर जो है वो है आपका कॉटन। ठीक है, ये कॉटन आपका यहाँ सही आंसर जाएगा, क्योंकि कॉटन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, कपड़ा बनाने के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए, ड्रेसिंग के लिए। तो ये जो था ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉटन। 27 नंबर देखते हैं, इन द 19th सेंचुरी वाई डिड पीजेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ थ्रेसिंग मशीन बाय लैंडलॉर्ड्स। कि 19वीं सदी में जो गरीब किसान थे वो थ्रेसिंग मशीन को इस्तेमाल करने से क्यों मना कर दिए। जो लैंडलॉर्ड था, ज़मींदार था, उसके मदद से ये लोग एक प्रोटेस्ट किए कि हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज द मशीन वाज एक्सपेंसिव। एक नंबर का मतलब यह कि मशीन बहुत खर्चीला था। और बी में है दीज वर नॉट ईजिली अवेलेबल, कि मतलब इसको आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था। सी में है दीज डिप्राइव द वर्कर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, कि इसने मज़दूरों की रोज़ी रोटी को मज़दूरों को रोज़ी रोटी से महरूम कर दिया, दूर कर दिया। और डी है दीज वर टू हैवी टू ऑपरेट, कि इसको चलाना बहुत दुश्वार था। तो जो इसके अगेंस्ट खड़ा हुए थे, इसके अपोज किए थे, तो यही था कि उनकी रोज़ी रोटी छीन न जाए। देख रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछता रहता है उठा के, और बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर सी, कि वो डरते थे कि मज़दूरों की रोज़ी रोटी छीन जाएगी। 28 नंबर देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वाज द लाइफ ऑफ पुअर पेजेंट्स अफेक्टेड बाय द इंक्लोजर मोमेंट। ये कह रहा है कि ज़मीन की जो बंदिश, इंक्लोजर मोमेंट तहरीक चलाई गई थी, तो उससे गरीबों पे क्या असर पड़ा था, जो गरीब किसान थे क्या असर पड़ा था। द लैंड ऑफ द कल्टिवेटर वाज टेकन ओवर बाय द लैंड लॉर्ड्स। ये कह रहा है कि जो वो क्या नाम है,
खेती की जो ज़मीन थी उसे ज़मींदार ले लिया गया था। और बी में द पुअर पीजेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन लैंड, गरीब जो थे उनको आम ज़मीन से, कॉमन लैंड से भी दूर कर दिया गया था। और फेंसेस अराउंड लैंड प्रोहिबिटेड इजीली मूवमेंट बिटवीन लैंड्स। और डी है द लैंडलॉर्ड डिड नॉट हायर द पेजेंट्स एनी मोर। तो ये सही आंसर आपका जो है ये आपका है डी। द पुअर पेजेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन लैंड, यही वजह थी कि गरीब किसानों को आम ज़मीन को भी छीन लिया गया था और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ था, इसी वजह से वो इसके अगेंस्ट गए थे। 29 नंबर देखते हैं, खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन। ये कह रहा है कि खरीफ क्रॉप जो है वो काटा जाता है बिटवीन फेब एंड मार्च, बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो यहाँ जो सही आंसर आपका है वो आपका है डी। बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। रबी जो क्रॉप होता है उसको मार्च अप्रैल के बीच में काटा जाता है। ये क्रॉप्स जो होते हैं रबी खरीफ ज़्यादा, इसे भी आप ध्यान से देखिए, इससे भी ज्योग्राफी के थ्रू इससे भी पूछ लेता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन 1820 टू 1850 इन विच एरिया डिड इंडियन अमेरिकन सेटल डाउन। ये कह रहा है कि 1820 और 30 में भारतीय अमेरिकन कहाँ पे रुके थे। आपके ऑप्शंस हैं अपलाचियन प्लेटू, मिसिसिपी वैली, और सी टेक्सास रीजन, और डी है नेवाड़ा। तो आपका सही ऑप्शन है 1820 और 30 में जो हिंदुस्तानी अमेरिकन रुके थे वो रुके थे मिसिसिपी वैली। दोस्तों मिसिसिपी वैली ये आपका अमेरिका में पड़ता है। 31 नंबर 31 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू कन्विंस द अनविलिंग इंडियन कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस अप्यूम। ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश थे वो हिंदुस्तानियों को किस तरह राज़ी कर लिए थे, कन्विंस कर लिए थे कि खेती करने के लिए, अप्यूम की खेती करने के लिए, अफीम पैदा करने के लिए ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को कैसे राज़ी किए थे, क्या लालच दिए थे। आपके ऑप्शन हैं ए में चीप लैंड्स, ज़मीन सस्ती कर देंगे वो कहते थे, बी में एडवांसेस, फ़ायदा बढ़ा देंगे, और सी में कलेक्टिव फार्मिंग, इज्तिमाई तौर पर ज़मीन के बारे में, किसानी के बारे में बात किए थे कि सब लोग मिल के करेंगे, कोई अकेला नहीं करेगा, और ये आपका साइंटिफिक फार्मिंग मेथड। तो ये सब लालच दिए थे, लेकिन जो इसका सही आंसर है एडवांसेस और प्रॉफिट के बारे में बात किए थे कि तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा दिया जाएगा और तुमसे बोझ को हटा दिया जाएगा, तुम ये करो, ये उनको लालच दिया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, एडवांसेस एंड प्रॉफिट्स। 32 नंबर देखते हैं, वाई द ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म डिड टूक द फॉर्म ऑफ ब्लैक ब्लिजर्ड इन यूएसए प्लेन्स इन द 1930। ये कह रहा है कि डस्ट स्टॉर्म जो था ब्लैक ब्लिजर्ड की शक्ल में क्यों बदल गया था 1930 में, इसका रीज़न क्या था। द होल प्लेन वाज एन ऑरिड जोन, और बी द इंटायर फ्लड लैंडस्केप वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल ग्रास, सी द एरिया फेस्ड हैवी फ्लडिंग, और डी देयर वाज नो रेनफॉल इन द रीजन। इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे खेत वगैरह काट के उनकी ज़मीन जो है एकदम खाली कर दी गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। आखिरी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न दैट द लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स डिसाइडेड टू बाई थ्रेशिंग मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न दैट द लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स डिसाइडेड टू बाई थ्रेशिंग मशीन। कह रहा है कि क्या वजह थी कि वहाँ के फार्मर्स ने फैसला किया थ्रेशिंग मशीन खरीदने के लिए, ज़मींदार और फार्मर जो थे फैसला कर लिए खरीदने के लिए। दे वांटेड टू रिड्यूस देयर डिपेंड्स ऑन द लेबर्स, वह चाहते थे कि हम लेबर मजदूर पर निर्भर ना रहें। बी दे वांटेड मोर प्रॉफिट फ्रॉम लैंड, वे ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट द लेबर्स टू वर्क डे एंड नाइट, वे नहीं चाहते थे कि लेबर जो है दिन रात काम करे। डी दे वांटेड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, वे चाहते थे कि ज़्यादा खेती हो, ज़्यादा ज़मीन में खेती हो सके। दोस्तों
ये आज का मेरा वीडियो SST लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। यूट्यूब पे जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं और इसका मैं PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और इसके अलावा भी जो मेरी वीडियोस पड़े हैं उन तमाम के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF दे दी हैं, उसे आप देख लीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को पहुंचाइए ताकि सबको फ़ायदा हो और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें वो एग्ज़ाम आपका ईजी हो जाए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और मैं फिर आगे वीडियो बनाऊं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।